जुबैर साहब, अभी 2022 के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और चूंकि आप एक सीनियर वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई उसका मुझे बेहद अफसोस है। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी बिला किसी लाग लपेट के श्रीमती प्रियंका गांधी जी की होती है, श्री राहुल गांधी जी की होती है। चूँकि सोनिया जी इस वक्त सक्रिय राजनीति से एक तरह से दूर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो नहीं कही जा सकती। मुख्य रूप से इन दो लोगों की जिम्मेदारी ठहरती है। और उसके बाद इन लोगों ने जो अपने सिपह सालार चुने, उनकी नातजर्बेकारी और ज़मीन तक उनकी पकड़ ना होना, जनता के मिजाज की जानकारी ना होना, ये मुख्य रूप से कांग्रेस की हार की वजह रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिसे कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता मानती है कांग्रेस, 70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। इसका क्या कारण रहा? अजय कुमार लल्लू सिर्फ धरने और प्रदर्शन करके, शोर मचा के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक के ग्राउंड लेवल पे आप काम ना दिखाएं। आप विधायक थे, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में कोई ऐसा उल्लेखनीय काम, जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, आप नहीं कर पाए जो कि जनता आप में दोबारा से अपना विश्वास जताती। जुबैर साहब, अभी आपने कहा था कि गलत सिपह सलार जो चुने प्रियंका गांधी ने, तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को भीतर से खोखला कर रहे हैं? बिला शक इसमें सबसे पहला नाम धीरज गुजर का लूँगा मैं, दूसरा नाम मैं संदीप सिंह का लूँगा जो कि प्रियंका जी के पीए हैं, तीसरा नाम मैं इमरान प्रतापगढ़ी का लूँगा। इन तीनों लोगों को किसी भी तरह की कोई ग्राउंड लेवल की राजनीतिक जानकारी नहीं है। इन्हें संगठन कैसे चलाया जाता है इसकी जानकारी नहीं है। कार्यकर्ताओं से किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाता है, इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों ने श्रीमती प्रियंका गांधी के चारों तरफ एक घेरा कायम कर दिया, ऐसा कि वो कार्यकर्ता से, ज़िला लेवल के नेताओं से, प्रदेश लेवल के नेताओं से उनकी संवादहीनता हो गई। प्रियंका जी का संदेश उन लोगों तक नहीं पहुंचा और स्थानीय नेताओं की बात, उनका संदेश प्रियंका जी तक नहीं पहुंचा। इन लोगों ने बीच में वो बैरियर बनने का काम किया। मुख्य रूप से इन लोगों ने जो भी किया वो कांग्रेस के साथ, आदरणीय प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ विश्वासघात किया। अपने स्वार्थों के तहत इन्होंने कांग्रेस को बलि चढ़ा दिया। वकील साहब, जैसे कि तौकीर आलम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और जितेंद्र कश्यप को बरेली का प्रभारी बनाया गया, इन लोगों की भूमिका के बारे में जाना गया है कि बड़ी संदिग्ध भूमिका रही है। जितेंद्र कश्यप की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो वो बीएसपी से आए हैं। बीएसपी में राजनीति खरीद फरोख्त वाली होती रही है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। मायावती जी ने टिकट बेचे, लोगों ने खरीदे, कोई जीत गया, कोई हार गया। तो जितेंद्र कश्यप जो थे वो उसी खरीद और फरोख्त की राजनीतिक संस्कृति से सुसज्जित होकर कांग्रेस में आए और उसी संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया। हम लोगों की जो संस्कृति थी राजनीतिक, हमारी समर्पण की, सेवा की संस्कृति थी। हम जैसे लोगों को, तमाम कांग्रेसियों को किनारे करने का काम किया गया। और ऐसे ही तौकीर आलम बिहार से आए। एक तो
बिल्कुल नए उम्र के लड़के, खून में गर्मी, बात करने का अंदाज उनका गैर मुहज़्ज़बाना। तो ये वजह रही, उन्हें हालात की जानकारी नहीं रही। किस ज़िले में, मेरा दावा है कि जो भी प्रभारी रहे, जिस ज़िले के प्रभारी रहे या प्रदेश के प्रभारी रहे, तौकीर आलम बरेली के 10 कांग्रेसियों के पुरानों के नाम बता दें, नहीं बता सकते, उन्हें पता ही नहीं है। वो सिर्फ जिनके होटल में ठहरे उन्हें जानते हैं, जिनके यहाँ दावतें खाई उन्हें जानते हैं, जिनसे टिकट के सौदे किए उन्होंने, तौकीर आलम उनको जानते हैं। समर्पित कांग्रेसी को तौकीर आलम किसी को नहीं जानते हैं, न किसी के घर गए, न किसी के दुख दर्द में शरीक हुए, न किसी को उन्होंने पार्टी से जोड़ने का गंभीर प्रयास किया। जुबैर साहब, 2022 में कांग्रेस को सिर्फ 403 में 2 सीटें मिली हैं। अब 2024 का चुनाव जो है अनकरीब है, 23 बाकी है, तो इसके लिए किस तरीके की रणनीति हो जो कांग्रेस फिर से मजबूत हो? मैं आपकी बात में थोड़ी सी तरमीम करना चाहूँगा। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है। 2 सीटें जो मिली हैं वो एक मोना जी हैं रामपुर खास से, अच्छी और प्रतिष्ठित राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, समर्पित कांग्रेसी हैं। वो उनकी व्यक्तिगत, उनकी निजी छवि की जीत है, उनके समर्पण की जीत है, उनकी सेवा की जीत है, कांग्रेस की जीत नहीं है। ऐसे ही जो दूसरे प्रत्याशी जीते हैं वो भी अपनी व्यक्तिगत शख्सियत के बल पे जीते हैं, पार्टी का कोई योगदान नहीं है उन्हें जिताने में। अब 2024 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होना चाहिए? किन चेहरों को आगे आना चाहिए, किन लोगों को हटाना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी जो है वो अनिर्णय की स्थिति है। पिछले 2.5 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद रिक्त है। कार्यवाहक अध्यक्ष के जरिए पार्टी चल रही है और बिना अध्यक्ष के 5 राज्यों में चुनाव हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य शामिल था। राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक भावभंगिमा है वो ऐसी है कि अनिर्णय की स्थिति है उनकी। वो अनमने ढंग से सियासत करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो सियासत के प्रति संजीदगी से समर्पित हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती उनसे सियासत करवाई जा रही है। तो ये जो अनमना ढंग है, ये इससे संदेश अच्छा नहीं निकलता है। आदरणीय प्रियंका जी हैं, उनकी राजनैतिक समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बड़े नेताओं के सलाहकार तो होते हैं और नेता उनसे सलाह भी लेते हैं, लेकिन फैसले नेता अपने खुद लेते हैं। प्रियंका जी के फैसलों से हमेशा ये जाहिर हुआ कि प्रियंका जी के फैसलों पे कोई दूसरा हावी है, चाहे वो धीरज गुजर हों, चाहे वो संदीप सिंह हों, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हों या तौकीर आलम हों। जुबैर साहब, जैसे माना जाता है कांग्रेस एक मोटा पैसा देती है प्रत्याशियों के लिए, तो क्या प्रत्याशी पैसे लेने के लिए सिर्फ खड़े होते हैं, मेहनत नहीं करते थे? इस बार के चुनाव में ऐसा ही लगा। जो टिकट बांटने वाले थे, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, टिकट बांटने वालों ने जो प्रत्याशी थे उनसे बाकायदा सौदे किए कि आपको इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा, इसमें से इतना पैसा आप हमें अगर पहले दे दें तो टिकट आपका, बाकी आप पैसा ले लेना। पैसे को हड़पने के लिए, पैसे की, पार्टी के पैसे की बंदरबांट करने के लिए इस बार जो कांग्रेस के प्रबंधक थे उन लोगों ने चुनाव लड़ा, ना कि सरकार बनाने के लिए या विधायक बनाने के लिए। चुनाव कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं। जुबैर साहब, आखिरी सवाल है कि अब
कांग्रेस के संगठन में प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक किस तरीके के बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। 2017 में राहुल जी की लीडरशिप को जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसी तरह इस बार 2022 के चुनाव में मैं 5 राज्यों की बात कर रहा हूं, प्रियंका जी की लीडरशिप को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। इन दोनों को ना तो हिंदुओं ने हिंदू स्वीकार किया, मंदिर मंदिर घंटा बजाते घूमते रहे दोनों लोग, लेकिन इन्हें किसी ने हिंदू नहीं माना। एक नेता का इस तरह से धर्म को ढाल बनाना कांग्रेसी नेता के लिए शोभा नहीं देता है और कांग्रेस की नीतियों के भी विरुद्ध है। बहरहाल मैं ये चाहूँगा, एक तजर्बेकार, समर्पित और ज़मीन से जुड़ा हुआ पूर्णकालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पे बने। इसी तरह प्रदेशों में पूरी तरह और ज़िला संगठन तक पुनर्गठन किए जाने की ज़रूरत है और समर्पित कांग्रेसियों को आगे लाए जाने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो सकता है। वरना मैं आज कह रहा हूँ, मेरी बात को आप रिकॉर्ड करें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी अगर कांग्रेस अपने को नहीं बदलेगी तो कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जुबैर साहब, जैसे आपने कहा कांग्रेस अपने आप को नहीं बदली तो ख़त्म हो जाएगी। अभी कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, मौजूदा सरकार थी, उसके बाद भी इतना उसका खराब प्रदर्शन रहा वहाँ पर। देखिए, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया वो तरीका मुनासिब नहीं था। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक व्यक्ति को, एक बुज़ुर्ग वरिष्ठ कांग्रेसी को, जिसने अपनी ज़िंदगी के 50 साल कांग्रेस को दिए, उसको ज़िंदगी के आखिरी पायदान पे अगर जलील और रुस्वा करके, बेइज्जत करके पद से हटाया जाएगा तो वो जनता को अच्छा नहीं लगेगा। पंजाबी बहुत स्वाभिमानी कौम है, पंजाब के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं और वो अपने स्वाभिमान की खातिर कोई भी कुर्बानी देने से चूकते नहीं हैं। उन्होंने अमरिंदर सिंह की बेइज्जती का, नवजोत सिंह सिद्धू की जोकरी का भरपूर जवाब दिया और कांग्रेस को पंजाब से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इस मैसेज के साथ कि न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों।